जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और जो बच्चे फ्री ओ लेवल और ट्रिपल सी के लिए अप्लाई कर चुके थे और रजिस्ट्रेशन अपना कर चुके थे कंप्लीट पूरा, यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट अपने ओबीसी डिपार्टमेंट में कर चुके थे, जो आपके ज़िले में ओबीसी डिपार्टमेंट होता है कलेक्ट्रेट में। अगर वहाँ पे आप अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं तो उसके बाद का प्रोसेस अब मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, क्लास हमारी कब से शुरू हो जाएंगी और कितने परसेंटेज वालों का नाम आ जाएगा इसमें, और इंस्टीट्यूट रोज़ जाना होता है या हफ्ते में 1-2 दिन जाएंगे तो काम चल जाएगा, क्या पूरा प्रोसेस है। लेटेस्ट अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, अलग अलग तरह के डाउट हैं बच्चों के, तो सारे डाउट आपके इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, चाहे आपका मेरिट लिस्ट को लेके हो या परसेंटेज को लेके हो 12th क्लास में या क्लासेस को लेके हो। सबसे पहले यहाँ पे एक बच्चे का डाउट है, सर जो फ्री ओ लेवल करवाया जा रहा है ये कितने ईयर का है? हमने सर आपकी वीडियो देखकर फॉर्म अप्लाई किया है, और जहाँ हम फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करने गए थे वो सर बोल रहे थे कि आपका हो जाएगा 80 प्लस हैं 12th में। अब जिसके मैंने आपसे पहले भी कहा था 75 प्लस जिसके भी होंगे उसका नाम 100% आ जाएगा। 75% से ज़्यादा जिस बच्चे के भी नंबर होंगे 12th क्लास में, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, उसका जो है इस मेरिट लिस्ट में 100% की गारंटी के साथ नाम आ जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। जिसके 75 से कम है, 70 तक भी हैं, उसका कुछ डाउट में रह जाएगा मामला, लेकिन जिसके 75 प्लस हैं उसका 100% इसमें हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी, ये आपके बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। और मेरिट लिस्ट आने के बाद क्लासें कब से शुरू हो जाएंगी, और क्लासें जब शुरू हो जाएंगी तो रोज़ जाना होगा या सिर्फ हफ्ते में 1-2 दिन जाना है। तो 80 प्लस वाला का तो भाई आ ही जाएगा, उन्होंने सही कहा है आपको, क्योंकि उन्हें भी इतना अंदाज़ा या एक्सपीरियंस है कि कितने परसेंटेज वालों का नाम आता है, क्योंकि हर साल वो फॉर्म लेते हैं और उनको अंदाज़ा होता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट वहीं से जारी होती है। मेरिट लिस्ट ओबीसी डिपार्टमेंट से जारी होती है, वहाँ से जारी होने के बाद मेरिट लिस्ट आती है इंस्टीट्यूट के पास। वहाँ से इंस्टीट्यूट वाले फिर आपको फ़ोन करके बुलाते हैं कि आओ, आपका वेलकम है हमारे इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो मैं आपको पहले यही डाउट आपका क्लियर कर दूँ। जो कुछ इंस्टीट्यूट हमारे टच में है उनसे हमने पूछा कि फ्री ओ लेवल और ट्रिपल सी की मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी, तो इस महीने के लास्ट तक आ जाएगी, ये हमें रिप्लाई मिलता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। सेकंड जो इंस्टीट्यूट है उनसे भी हमने बात की, सर फ्री ओ लेवल और इसकी लिस्ट कब आ जाएगी, तो उन्होंने कहा कि 1 तक आ जाएगी, यानी 1 सितंबर तक आ जाएगी। और मैं अपना अनुमान आपको बताऊँ, 1 सितंबर से पहले पहले ही आपको आपकी मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं आपको इसका रीज़न बताना चाहता हूँ। जो इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, आप सभी जानते हैं, वो 5 अगस्त थी। लास्ट डेट 5 अगस्त रखी गई थी, लेकिन बहुत से बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उनके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, प्रॉपर नहीं थे, क्योंकि जाति और इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में टाइम लगता है। तो इसलिए ओबीसी डिपार्टमेंट ने बच्चों को इस 5 अगस्त को बढ़ा के 12 अगस्त तक कर दिया डेट को, यानी अब लास्ट डेट 5 अगस्त नहीं रखी गई, अब आपकी लास्ट डेट 12 अगस्त रखी गई। और जब आपकी लास्ट डेट 5 अगस्त थी दोस्तों, उस टाइम पे जो इन्होंने कहा था कि हमारी मेरिट लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी, तो इन्होंने कहा था कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है 20 अगस्त तक आपका सारा काम हो जाएगा, यानी 20 अगस्त तक वेरीफाई हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट जो आपने जमा कराए हैं। वेरीफाई होने के बाद 21 अगस्त से पहले पहले आपको कॉल आनी शुरू हो जाएंगे, आपके पास इंस्टीट्यूट कॉल करेंगे कि आइए आप हमारे इंस्टीट्यूट पर कोचिंग लेने के लिए, अब आइए, आपका यहाँ पर नाम आया है इस मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो ये डेट, ये तब की बात बता रहा हूँ जब 5 अगस्त थी आपकी डेट, लेकिन उसके बाद डेट 12 अगस्त हो गई। तो भाई जब 12 अगस्त डेट रजिस्ट्रेशन की हुई, तो भाई इसमें उसकी भी तो डेट बढ़ेगी मेरिट लिस्ट आने की, तो वो 21 से मान के चलो, अब आपकी वो 1 सितंबर तक ही आ पाएगी मेरिट लिस्ट, ठीक है। यानी आपके पास जो कॉल आएगा वो 1 सितंबर से पहले पहले आ जाए या 1 सितंबर तक आ जाए, ये इसकी गारंटी है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट भी यही बता रहे हैं और मेरा भी ये अंदाज़ा है कि 1 सितंबर तक आपके पास कॉल आ जाएगी। जिसलिए जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा है, वो वेट करिए, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब कॉल आएगी, जब मेरिट लिस्ट आएगी, आपको बता दिया जाएगा। अभी आपको सिर्फ वेट करना है। और कुछ जो डाउट है आपके वो बता देता हूँ। क्लासें कब से शुरू होंगी? 1 सितंबर तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपकी, तो मान के चलना 5 सितंबर तक आपको कोचिंग में बुलाया जाएगा, यानी इंस्टीट्यूट में आपको रेगुलर बुलाया जाएगा। कितने परसेंटेज वालों का नाम आ जाएगा, तो मैंने आपको बताया 75 से ज़्यादा जिसके भी हैं उसका 100% नाम आ जाएगा। उससे कम जिसके हैं उसका थोड़ा डाउट में चला जाता है मामला। इंस्टीट्यूट रोज़ जाना होता है, तो इसमें देखिए भाई 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। जो ओबीसी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उन्होंने कहा है कि 75% बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना ज़रूरी है। 75 से कम जिसकी रहेंगी उसको इससे बाहर कर दिया जाएगा, यानी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा बच्चा। तो अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो आपको इंस्टीट्यूट तो रोज़ जाना होगा कोचिंग लेने के लिए।
अगर कोचिंग आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है तो आप 1-2 दिन की छुट्टी कर भी लेंगे हफ्ते में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोचिंग वालों के ही हाथ में होता है, इंस्टीट्यूट वालों के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये भी है। हालांकि बच्चे इसमें ज़्यादा कोई जाता है नहीं, मैंने जैसे देखा है बच्चे बताते हैं, लेकिन अब कुछ रूल चेंज हुए हैं, हो सकता है कुछ सख्ताई चल रही हो, तो आपको बायोमेट्रिक आपका फिंगर यानी अंगूठा लगेगा, आपका थंब, उसी से आपकी हाज़िरी लगती है। ठीक है, अटेंडेंस लगती है आपकी। तो ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपको दी है, आपके बहुत काम की भी है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसमें, जो बच्चे इसमें अप्लाई कर चुके हैं, ये 1 साल का कोर्स होगा, यानी 2-2 करके आप पेपर देंगे इसमें, 2 पेपर एक सेमेस्टर में, फिर 2 पेपर दूसरे सेमेस्टर में देंगे आप। और इसकी फ़ीस जो होती है, नेलेट की जो फ़ीस होती है, वो आप ही को पे करनी होगी, जो कि होती है 2200 रुपये। ठीक है, 2 पेपर की, फिर 2200 रुपये 2 पेपर की आपको देने होगी, 4400 रुपये ये, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के आपको देने होंगे जब आपको इंस्टीट्यूट बुलाएगा, और उसके बाद 100 रुपये प्रोजेक्ट के भी आपको देने होते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर मोटा मोटा बताया जाए आपको, लगभग आपके 5,000 रुपये फिर भी इसमें लग जाएंगे। है कहने को फ्री, लेकिन आपको जो नेलेट की एग्ज़ाम फ़ीस होती है वो आप ही को देनी होगी। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं वो अभी सोच लें कि आपको 5,000 रुपये फिर भी देने होंगे फ्री होने के बाद भी। ठीक है, अब आपको कोचिंग लेनी है तो जब इंस्टीट्यूट आपको बुलाएगा तो जाइएगा, अगर कोचिंग नहीं लेनी तो इंस्टीट्यूट आपको बुलाएंगे तो आप जाइएगा नहीं, क्योंकि आप इसमें फिर इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो, कोचिंग करना चाहते हो, चाहे ट्रिपल सी की या ओ लेवल की, तो जाइए। ट्रिपल सी की 600 रुपये फ़ीस ली जाएगी, जो एग्ज़ाम फ़ीस है 590 यानी 600 रुपये ले जाएंगे। और ओ लेवल के मैंने आपको बताया किस्तों में ली जाएगी फ़ीस आपसे 2200 500, इस तरीके से। ठीक है, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।